चलिए बाबू तीसरा क्वेश्चन जैसा ये भी चौथा क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है 5 नंबर का। और तीसरा प्रश्न जो बता है रचना और चौथा प्रश्न दोनों सेम ही जैसा है, बस इसमें क्या है कि 60 डिग्री का कोण बनाया गया और उसमें 60 डिग्री का कोण नहीं बनाया गया। उसमें 3 भुजा था, इसमें 2 भुजा है। देखिए क्या क्वेश्चन है बाबू, बोला कि त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री। ये जो बीच में B होता है वो कोण कहलाता है बाबू। एक त्रिभुज A B डैश C डबल डैश बनाए जो त्रिभुज ABC के समरूप हो। समरूप मतलब होता है बाबू एक जैसा हो, तथा जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 3/4 हो, या यहाँ गुनी भी लिख सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो आध पाड़िए बाबू, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बताए थे वैसा ही सेम है क्वेश्चन नंबर 4। तो आध पाड़िए क्वेश्चन नंबर 3 में बताए थे जो सबसे बड़ी भुजा है उसको सबसे पहले खींचना। यहाँ पर देखिए सबसे जो बड़ी भुजा है वो BC 6 सेंटीमीटर है, बड़ी भुजा है, ये भी 5 सेंटीमीटर छोटी भुजा है। सबसे पहले बाबू BC 6 सेंटीमीटर खींचिए, स्केल लेके 6 सेंटीमीटर खींच लीजिए। चलिए अब यहाँ पे से 0 रहेगा, 0 0 नहीं रहेगा तो एक के बाद जो होता है ना बाबू ये लाइन यहाँ से लेना है, यहाँ से 6 तक चलेंगे हम लोग। ये 6 तक हो गया बाबू। 6 तक होने के बाद 6 तक होने के बाद जो बड़ी भुजा है BC लिख देंगे बाबू 6 सेंटीमीटर। हाँ उसके बाद जो है ना बाबू ध्यान से देखिए AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 डिग्री, मतलब जो बीच होता है वो कोण कहलाता है। तो B जो है ना 60 डिग्री है। तो चलिए देखिए 60 डिग्री सबसे पहले बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए वाला 2026 में, संभावित है आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसा है, बस इसमें डिग्री है उसमें डिग्री नहीं है। सबसे पहले अपना मन से चाप खोल लीजिए, जितना बड़ा खोलना है। चलिए हम इतना बड़ा खोल लेते हैं बाबू। चलिए यहाँ से घुमाइए 60 डिग्री बनाइए, ऐसे कीजिए। चलिए उसके बाद जो ये आया बिंदु, यहाँ पर से आप 2 बार पहला आगे कट कीजिए। चलिए देखिए 1, फिर जहां से कट किए वहां जाइए, ये 2। उसके बाद क्या कीजिए बाबू, जो कट 1 बिंदु ये वाला यहाँ से इधर पीछे, ये पीछे घूम के काटिए, पीछे घूम के काटिए। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन मिलेगा, यहाँ एक लाइन मिलेगा, इसको 20 मिलाइए, 60 डिग्री हो जाएगा बाबू। चलिए 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया बाबू। ये 60 डिग्री का कोण आपका बन गया। आपके पास यदि चांद होगा तो आप अपना बनाइए कॉपी में और उसके बाद नापिए। यहाँ से अपना मन से चाप खोल लिए थे, उसके बाद 2 बार कट किए, एक बार यहाँ कट किए, उसके बाद एक यहाँ कट किए, उसके बाद रिटर्न हो के इसको कट किए। कट करने के बाद क्या किया बाबू, एक लाइन खींच लिए, ये 60 डिग्री बन गया। ठीक है, उसके बाद बाबू क्या कीजिए कि ये जो बोला ए बी 5 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर खींचिए। अब ये ना कहेगा कि खींचा हुआ है, ये इसको ऐसे कीजिए बाबू, ये चाप से 5 सेंटीमीटर नाप लीजिए, 5 सेंटीमीटर नाप लीजिए। ये 5 सेंटीमीटर हो गया बाबू। ये 5 सेंटीमीटर होने के बाद ये बी बिंदु पर से
बी बिंदु से देखिए कट कीजिए, ये वाला कट हो गया। ये बिंदु आपको नजर आ रहा है बाबू, यहां से ये वाला बिंदु और सी वाला बिंदु मिला लीजिए तो ना त्रिभुज बनेगा। चलिए ये आपका त्रिभुज बन गया बाबू। अब आगे पढ़िए बाबू क्वेश्चन नंबर 3, जैसे बताए वैसे सेम आप कर देंगे। यदि आप नहीं देखे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पहले जाकर देख लीजिए, आपको प्ले लिस्ट में मालूम पड़ेगा, वहां पर रखा हुआ है वीडियो में। चलिए आगे पढ़िए। सबसे पहले बाबू एक तिरछा लाइन ले लेंगे अपना मन से। कितना बड़ा लेना है, आपका मन जितना मन होगा बड़ा। चलिए हम ले लिए बाबू, इतना बड़ा ले लिए। लेने के बाद बाबू, लेने के बाद क्या करेंगे बाबू, जो बीसी, सॉरी बीसी तो हो गया ना, जैसे यहाँ पर 3/4 है, 3/4 जो है वो लिखेंगे। इसको हम लोग अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। आध पारिए बाबू, हम बताए थे कि सबसे पहले बड़ी लिखना है बाबू, सबसे पहले बड़ी, बड़ी देख रहे हैं बाबू 4 है। उसके बाद लिखा जाता है बाबू हर, हर भी 4 है बाबू। उसके बाद फिर लिखा जाता है बाबू अंश, अंश लिख लेंगे, अंश आपका 3 है। तो ये जो लाइन खींचे था अपना मन से, उस पर हम जो सबसे बड़ी रहेगा ना उतना बार हम काटेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी 4 है तो 4 बार काटेंगे। तो कैसे, ये अपना मन से बाबू चाप खोल लेना है, ये अपना मन से देख लिए बाबू, इतना बार हम खोल लिए। चलिए इसको 4 बार काट कर लीजिए क्योंकि सबसे बड़ी 4 है। चलिए 4 बार, चलिए 1, ठीक है नजर आ रहा है सबको, यहाँ देखिए बाबू 2, 3, 4। उसके बाद क्या कीजिएगा बाबू, दूसरी बात आइएगा, V1 लिखिए, V1, V2, V3, V4। ये बड़ी के बाद जो है ना बाबू, दूसरी बात आइएगा कि हर कितना है। देखिए वो हर 4 है, ये हर 4 है। तो 4 पर से जो C बिंदु है और B4 जो बिंदु आया इसको मिला लेंगे। सबसे पहले बड़ी बात याद रखिएगा, सबसे पहले बड़ी 4 बार। उसके बाद हर भी 4 ही है तो 4 पर से लाइन मिला लीजिए यहां से। चलिए मिला लीजिए यहां से। मिलाने के बाद बाबू उसके बाद देखिए अंश का पारी आता है, जो अंश 3 है, अंश 3 है ना, तो 3 आया उसका पारी। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, ये अपना मन से चाप खोल लेंगे, ये अपना मन से क्या करेंगे चाप खोल लेंगे। जितना बड़ा आपका चाप खोलने का खोल लीजिए। चलिए हम इतना बड़ा चाप खोल लिए बाबू। चलिए चाप खोलने के बाद देखिए क्या करते हैं बाबू, इसको घुमाइए, घुमा लिए। घुमाने के बाद क्या करेंगे बाबू, ये जो बात आया अंश का 3 जो है, ये जो 3 अंश है, ये 3 पर जाएंगे, ये 3 पर लेके जाएंगे बाबू। देखिए 3 पे जाना है, ये देखिए नजर आता है छाप, ये 3 पर देखिए रख रहे हैं। देखिए ये 3 पर से घुमाइए, घुमा लिए, हाथ पारिए बाबू। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताए, घुमाने के बाद ये कोण नापते हैं, सेम वही है बाबू। चलिए कोण नापिए, देखिए ध्यान से, यहाँ ये कोण नाप लीजिए, छोटा बड़ा जो भी है उसको बोर्ड बराबर करके काट लेना। चलिए काट लेते हैं, ये है बाबू, काट लिए। ये कहाँ पे काटे हैं आप लोग भी बनाइएगा मेरे साथ, तो यहीं पर रख के काटिए। अच्छा इसके बाद ये वाला उठाइए चाप, और अभी जो हम घुमाए थे बी के जो है ना B3 जो घुमाए थे कट वहां से कीजिए, ये यहाँ रखिए बाबू, ये रखिए। चलिए इसको घुमाइए, ये देखिए नजर आ रहा है बाबू। चलिए ध्यान से देखिए, B3 पर से जो लाइन लिए थे वहां से देखिए कट किए, ये वाला कट करने के बाद क्या कीजिए बाबू, B3 पर से मिला लीजिए, B3 पर से मिला लीजिए। ये जो अभी कट लाइन गया, ये मिलाने के बाद अब सेम काम क्या कीजिएगा, इसके ऊपर कीजिएगा बाबू, जो ऊपर त्रिभुज है तब ना समरूप बनेगा। जैसा ये त्रिभुज वैसा ये नीचा वाला त्रिभुज बनेगा। चलिए अपना मन से देखिए चाप खोल लीजिए,
अपना मन से चाप खोल लीजिए बाबू। ये खोल लिए बाबू, ध्यान से देखिए, ये खोल लिए, घुमाइए, चलिए घुमा लिए। घुमाने के बाद क्या करेंगे बाबू, ये जो लाइन गया था ना, ये लाइन, ये जो लाइन गया था ना, ये वाला, ये लाइन यहाँ पे वाला रखिए, चाप रख दिए। चलो इसको घुमाइए, घुमा लिए बाबू, देख लीजिए ध्यान से, घुमा लिए। अब दूसरी बात आज पाड़िए बाबू, ये कौन नापे थे अभी जस्ट, ये कौन नापे, इसमें भी कौन नापेंगे। देखिए बाबू ये बड़ा है, थोड़ा सा इसको छोटा कीजिए, हाँ ये देखिए हो गया, इसको कट कीजिए, कट कीजिए बाबू, कट। कट करने के बाद क्या होता है बाबू, यहां पे से ये कट कीजिए। कट करने के बाद क्या होता है बाबू, मिला लेना है, जो अभी आया है, ये कट वाला जो बिंदु है ये वाला, और ये वाला बिंदु मिला लेना है। चलिए बाबू मिला लीजिए। चलिए बाबू, उसके बाद ये वाला बिंदु से इसको मिला लीजिएगा, ऐसे करके ये बिंदु जो है ना मिला लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिए बाबू, यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ बी लिखेंगे। 5 सेंटीमीटर वाला पूरा हो गया बाबू, लिख दिए। ये जो ए है ना, इसको ए डैश मान लीजिएगा, और यहाँ सी है ना, यहाँ सी डैश मान लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए एक बार और रिपीट कर देते थोड़ा जानकारी के लिए। उसके बाद आपका जो रचना है ना बन गया। आप इधर नीचे बाबू एक्स लिख दीजिएगा। ठीक है, एक बार रिपीट मार देते हैं। सबसे पहले बाबू क्या कीजिएगा, जो सबसे बड़ी भुजा है ना, जो सबसे बड़ी भुजा है बाबू देख लीजिए, जो सबसे बड़ी भुजा है BC 6, BC 6 ले लिए। उसके बाद ये वाला भुजा भी मत लीजिएगा, ये 60 डिग्री बना लीजिएगा। 60 डिग्री बनाने के लिए क्या किए थे बाबू, अपना मन से चाप खोल लेते। चाप खोलने के बाद क्या किए थे, घुमा लिए थे ऐसे करके। घुमाने के बाद क्या किए थे, दो बार कट किए थे बाबू, 2 बार ऐसे, और उसके बाद रिटर्न होके इधर से कट किए थे। उसके बाद ये 60 डिग्री का बन गया। उसके बाद क्या किया बाबू, अपना मन से ले लिए नीचा, ये अपना मन से नीचा ले लिए, ये अपना मन से नीचा ले लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो 3/4 दे रखा है, उसमें देखेंगे सबसे पहले बड़ी, तो बड़ी 4 है। उसके बाद बाबू हर देखेंगे, हर भी ऑलरेडी 4 है। उसके बाद अंश देखेंगे 3 है। तो ये जो 4 बार कट करेंगे, जो सबसे बड़ी है 4 है तो 4 बार। उसके बाद बड़ी का पारी खत्म, आएगा अब हर का पारी। हर में जो है ना बाबू, हर में आपको 4 है तो 4 पर से मिलाना है, मिला दिए। चलिए बड़ी का पारी खत्म, हर का पारी खत्म। अब आया अंश का पारी। अंश जो है ना 3, 3 जो है ना बाबू, उससे पहले आप अपना मन से चाप खोल लीजिए। अपना मन से चाप खोलने के बाद बाबू यहाँ रख लीजिए, तो ऐसे घुमाइए। घुमाने के बाद क्या कीजिए बाबू, घुमाने के बाद क्या कीजिए, ये जो अंश 3 है ना, 3 पर जाइए। ये देखिए बिंदु 3 पर गए, यहाँ पर देख घुमा लिए। घुमाने के बाद क्या करेंगे बाबू, ये कोण नापेंगे, ये कोण नापेंगे, जो घुमाए थे कोण नाप लिए, यहाँ कट कर लिए, ये कट कर लिए। उसके बाद जो अभी घुमाए थे 3 पर से, वहां से भी जाएंगे, ये घुमा लेंगे कट करके। कट करने के बाद ना बाबू एक आपको बिंदु मिलेगा जाने के लिए, ये देखिए, ये बिंदु पर से मिला लीजिएगा। मिला लेने के बाद बाबू अब जिधर इसके समरूप इधर नीचा बन गया। अब जैसे नीचा किए ना वैसे ऊपर करेंगे। अपना मन से चाप खोल लिए। चाप खोलने के बाद आप घुमा लीजिए, ऐसे घुमा लिए। घुमाने के बाद बाबू ये चाप ने जो लाइन गया ना उसके अकॉर्डिंग रख दीजिए, रख दिए, घुमा लीजिए। घुमाने के बाद बाबू ये कोण नापिए, कोण नाप के कट कीजिए, और यहाँ पर बाबू कट कीजिए। कट करने के बाद बाबू ये लाइन से मिला लीजिए। इसके समरूप ये बन गया आपका रचना। रचना बन गया पूरा कंप्लीट, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। और अब इसमें क्या कीजिए बाबू, थोड़ा सा चरण लिख लीजिए। चरण लिख लीजिए, चरण 1। चरण 1 में क्या लिखिएगा बाबू, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। रेखाखंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड है। ठीक बाबू, फिर लिखिए चरण 2 लिखिए। जो चरण होता है ना बाबू, चित्र के अकॉर्डिंग चलता है। देखिए A और B, देखिए AB बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड, रेखाखंड है। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे, चरण 3 लिखिए बाबू।
अच्छा चरण 3 में क्या कीजिए ना बाबू, ये वाला नहीं देख रखा था, एसी, एसी नाप लीजिए कितना लंबा है। नापिएगा ना बाबू, यहाँ पर एसी जो है ना आपको, एसी जो है ना बाबू वो 5.9 है बाबू, लिखिए 5.9, यानी एसी बराबर 5.9 सेंटीमीटर। एसी बराबर यहां लिखा है बाबू, एसी बराबर 5.9 सेंटीमीटर रेखाखंड है। उसके बाद फिर चरण 4 लिखिए बाबू, चरण 4 लिखिए, चरण 4 में क्या लिखिए, बी से एक्स तक V1, V2, V3, V4 रेखाखंड की लंबाई है, रेखाखंड की लंबाई है, ये लिख दीजिए बाबू। बाकी और चरण चाहिए, चरण 5 लिख लीजिए, चरण 5 में ये वाला लिख लीजिए, ए डैश सी डैश कितना है, लिखिए तो ए डैश सी डैश कितना नाप लीजिए। चलिए यह है 4.9 है बाबू, तो लिखिए ए डैश सी डैश बराबर 4.9 सेंटीमीटर रेखाखंड है। ये आपका बन के तैयार हो गया बाबू, देख लीजिए, बढ़िया से नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।